बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और 3 इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हैं जिसके हवाले से कुछ तफ़सीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से है। अप्रैल के आखिर या मई के आगाज़ में इमरान खान साहब इन केसेस में रिहा हो जाएंगे। बड़ा दावा बाखबर हलकों की जानिब से, तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और इमरान खान के अगेंस्ट जो चलने वाले तीनों केसेस हैं अदालतों में, इन केसेस के हवाले से भी एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। ये जो हफ्ता है जिसका आगाज़ मंडे से होने जा रहा है, इन मुकदमों के हवाले से फैसला कुन हफ्ता जो है वो ये साबित होने जा रहा है। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट नाजरीन, नवाज शरीफ इस वक्त तुले हुए हैं कि उन्होंने मरीम नवाज और शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है वो गिरानी ही गिरानी है। ताकतवर हलकों की जानिब से भी उन्हें पैगाम भेज दिया गया है कि नवाज शरीफ साहब, ये जो कुछ आप कर रहे हैं इनसे हम खुश नहीं हैं। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और जो क्लैश है मुस्लिम लीग नून के दो भाइयों में वो पड़ चुका है और दोनों ग्रुप आमने सामने आ चुके हैं। इस पर भी तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। और आखिर में नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के वलीमा बेंच के हवाले से बड़ा चर्चा इस वक्त चल रहा है। ये वलीमा बेंच कौन सा है जो कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने लाहौर में जाकर बनाया है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो मैं रखता हूँ नवाज शरीफ के हवाले से। तो मामला नाज़रीन कुछ यूँ है कि राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़ और दीगर जो कुछ रहनुमा जो नवाज शरीफ के बहुत करीबी हैं, मुसलसल तनकीद कर रहे थे मौजूदा हुकूमत पर भी और इनडायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट पर भी कि कैसे ये जो हुकूमत है वो बनवाई गई, ये चुनतखब हुकूमत है और नवाज शरीफ के साथ हाथ किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी दाल नहीं गल रही थी, जिसकी वजह से नवाज शरीफ ने फ्रस्ट्रेशन के आलम में खुद फ्रंट फुट पर आते हुए इसी किस्म की जो गुफ्तगू थी, इसी किस्म की जो बातें थी वो की और अपने भाई शहबाज शरीफ की हुकूमत को चुनतखब हुकूमत करार दिया। और अब नवाज शरीफ क्या स्टेप उठाने का इरादा रख रहे हैं कि जो 6 जजिस का मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ख़त वाला मामला जिस पर आज खुद नोटिस लिया गया था, इस मामले के ऊपर नवाज शरीफ फरीक बनने का इरादा रख रहे हैं। क्योंकि उनका यह मानना है कि 2017 में उनके साथ भी ज़्यादती हुई और जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने जो पनामा केसेस में मैनिपुलेशन के हवाले से जो इल्ज़ामात थे उन चीज़ों को वो सामने लाकर और उन जजिस के हवाले से कार्रवाई करवाना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब। लेकिन इनकी अपनी ही जो लीगल टीम है वो इनको मना कर रही है कि ये काम नवाज शरीफ साहब आपकी जानिब से नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर जो इसकी कड़ियां हैं वो आगे तक जाएंगी। और आप तो सिर्फ जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो वो तो एक जज थे, यहाँ पर तो 6 जजिस ने जो लेटर लिखा है वो सारी की सारी इमरान खान साहब की बातें सच साबित हो जाएंगी। फिर बल्ले का निशान और फिर इसके साथ ही जो आरोस वगैरह अदलिया से नहीं लिए गए, ब्यूरोक्रेसी से लिए गए और वही वो फैसला जो था वो भी काजी साहब का था, तो फिर मामलात यहाँ तक जाएंगे। और इस पर अब और फिर साथ ही साथ मरीम नवाज़ की वजारत के हवाले से भी कहा गया कि फिर ये जो आपकी वजारत है मरीम नवाज़ की, फिर जाहिर सी बात है आप पंगा लेंगे तो हैं तो आप सारे चुनतखब, तो फिर इन चीज़ों से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो नवाज शरीफ ग्रुप है वो इस बात पर इसरार कर रहा है कि नहीं, ये स्टेप उठाया जाना चाहिए नवाज शरीफ की जानिब से, क्योंकि अगर किसी भी सूरत नवाज शरीफ अपनी बची कुची साख को बचाना चाहते हैं, दोबारा एक नया बयानिया बनाना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि वो ये इकदाम उठाएं और ये जो हुकूमत है इससे ख़ुद को अलहदा कर लें। हैं तो खैर एक ही ख़ानदान, लेकिन अगर इस तरह से नवाज शरीफ करेंगे तो हो सकता है कि उनकी कोई जो एक बयानिया है वो बन जाए और मकबूलियत शायद उनके अवाम में बन जाए, अदरवाइज़ बिल्कुल आपका जो पता है वो साफ़ हो जाएगा। तो ये मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वक्त चल रहा है। और इस सारी सिचुएशन पर जो ताकतवर हलके हैं उनके हवाले से बाखबर हलकों का ये दावा है कि उन्होंने एक मैसेज पहुंचा दिया है और वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो ये इकदाम उठा रहे हैं या ये जो चीज़ें करने जा रहे हैं ये ठीक नहीं हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पैगाम भी
पहुंचा दिया गया है। फिर इसी तरीके से नाजरीन, इमरान खान साहब की रिहाई के मामले पर भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। एजाज सैयद साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, जियो टीवी से उनका ताल्लुक़ है। उनसे इख्तलाफात जो हैं वो अपनी जगह पर हैं। बहुत सारे नाजरीन जो हैं वो भी उनसे इख्तलाफ करते हैं, लेकिन उनके जो ताल्लुकात हैं, उनका जो सिटिंग वगैरह है, ज़ाहिर सी बात है सहाफ़ियों की और फिर सीनियर जो सहाफ़ी होते हैं वो ताकतवर हलकों के साथ भी होता है। तो उनकी जानिब से ये बड़ी जो खबर है वो दी गई है और उन्होंने ये दावा किया है कि अप्रैल या मई में इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी। अडयाला जेल से इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। अब उनका ये बयान आप अपने जहन में रखें, उनका ये दावा अपने जहन में रखें। और इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से जो सिचुएशन है वो मैं आपको बताता हूँ। 15, 16 और 17 यानी कि कल मंडे है, 15 अप्रैल से लेकर 16 और फिर 17 अप्रैल 3 इंपॉर्टेंट केसेस इमरान खान साहब के अदालतों में लग चुके हैं और ये केसेस ऑलमोस्ट अपने इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहला केस तो इद्दत के में निकाह वाला जो केस था, जिसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों को सज़ा सुनाई गई थी और कल ये सुना जाना है। और इस केस में क्या हुआ था कि जो वकील थे खावर मानिका के या जो प्रोसिक्यूटर थे वो मुसलसल गैर हाजिर हो रहे थे। ईद से एक दिन पहले भी जो समाअत हुई थी उसमें भी सलमान अकरम राजा साहब ने जो दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि मुसलसल गैर हाजिरी हो रही है दूसरी साइड पर वकला की जानिब से, तो आपको फ़ैसला देना चाहिए और जो सज़ाएं हैं वो मुअत्तल की जानी चाहिए। लेकिन जज साहब ने ये इस्तदा मंजूर नहीं की, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कह दिया था कि अगर अगली समाअत पर भी वकील नहीं आते तो फिर इसमें जो फ़ैसला मुअत्तली से रिलेटेड जो हुक्मनामा है अदालत वो जारी कर देगी। और अगर लेट से कि वकील आ जाते हैं तो फिर उस पर क्या होगा कि शायद एक आधी जो समाअत है वो और लग जाए, क्योंकि उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स देने हैं और उसके बाद ये जो फैसला है ये मुअत्तल होना ही होना है। जो सज़ा है वो मुअत्तल होनी ही होनी है। हाँ, फैसला कलअदम करार देने के मामले के ऊपर जो आर्गूमेंट्स हैं वो शायद आगे चलते रहें, लेकिन जो सज़ा मुअत्तली है वो इस केस में हो जाएगी। और इस केस में जो मुझे लग रहा है बहुत हुआ तो 1-2 समातें मज़ीद होंगी इसकी, और उसके बाद ये जो खबर है वो इमरान खान साहब की रिहाई की इस मुकदमे में वो आ जाएगी। अब अगर वो एक तो कल समाअत हो जाएगी वो, और अगर इसी वीक के अंदर समाअत रखी गई तो फिर वो समाअत भी लास्ट होगी और इसी वीक में इस केस का फैसला आ जाएगा। इसीलिए ये वीक फैसला कुन है। फिर इसी तरीके से जी 16 तारीख को इमरान खान साहब के खिलाफ जो साइफर केस है जिसमें इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी इन दोनों को सज़ा सुनाई गई थी, इसमें नाजरीन जो सलमान सफदर साहब हैं जो इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने 16 तारीख को जो समाअत होनी है इस समाअत में अपने दलाइल को ख़त्म करना है। वैसे तो वो अपने दलाइल दे चुके हैं, लेकिन एक कंक्लूजन या एक खुलासा वो अपने दलाइल का देंगे और तमाम तर दलाइल को रिफ़्रेश कर देंगे। और फिर उसके बाद जो प्रोसिक्यूटर हैं इस केस में वो दलाइल देंगे और इस केस में भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 जो समातें हैं वो होंगी। और वैसे तो डेली बेसिस के ऊपर ही आलमोस्ट चीज़ें चल रही थी, तो अगर 16 तारीख को ये केस होता है फिर उसके बाद 17 और 18 आइंदा 2-3 दिन तक लगातार ये चलता है और लगातार समातें होती हैं, तो इसी वीक के अंदर ये जो केस है उसका भी फैसला आ जाएगा। लेकिन लेट से अगर हफ्ता 10 दिन मज़ीद इसको आगे डिले किया गया तो फिर भी 2 से 3 जो समातें हैं वो भी इस केस के अंदर होनी हैं और उन समातों के में ही इस केस का जो फैसला है वो आ जाएगा। फिर इसी तरीके से जो इमरान खान साहब के अगेंस्ट एक केस चल रहा है अलकादरी ट्रस्ट केस, वो है 17 अप्रैल को और उसकी जो समाअत है वो अडयाला जेल में होनी है। अब इसके अलावा तोशा खाना केस भी था इमरान खान साहब के अगेंस्ट, लेकिन उसमें ऑलरेडी इमरान खान साहब की जो सज़ा है वो मुअत्तल हो चुकी है, उसमें इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो हो चुकी है। लेकिन इन केसेस में इमरान खान साहब को जो सज़ाएं हुई थी इस वजह से वो भी जेल में हैं। अब जो अडयाला जेल में समाअत होनी है अलकादरी ट्रस्ट केस की, तो अलकादरी ट्रस्ट केस जो है वो भी अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। गवाहों के बयानात की रिकॉर्डिंग और फिर उसके बाद उनके ऊपर जो जरा वाला मरहला है ये चल रहा है और इस मरहले के बाद जो एक फ़ाइनल स्टेटमेंट होती है वो दी जाती है और फिर उसके बाद फ़ैसला महफूज होता है और फिर फ़ैसला सुना दिया जाता है। तो ये जो केस है एक जो फाइनल केस, इस केस में भी 2 से 3 समातें मज़ीद चलनी हैं। तो ओवरऑल अगर इन केसेस को भी देखा जाए और फिर वो जो मैंने आपके सामने इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से दावा रखा कि अप्रैल या मई में इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी और इन केसेस की अगर समातें देखी जाएं तो अगर फ़र्ज़ करें 1-2 हफ्ता छोड़कर भी इनकी समातें रखी जाएं तो तब भी
15 दिन या 20 दिन लगते हैं और इन केसेस के जो डिसीजन हैं वो आ जाएंगे। आज 14 तारीख है और इसमें अगर आप 20 दिन भी डाल दें या अगर वो जल्दी आ जाते हैं तो 15 दिन आ जाते हैं, तो अप्रैल के आखिर या मई के आगाज़ में इन केसेस के हवाले से जो फैसले हैं वो सामने आ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि हो चुकी है। फिर इसी तरीके से नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब के हवाले से भी आपको बड़ी खबर देता चलूँ जी कि वलीमा बेंच के हवाले से क्या चल रहा है। अच्छा, उससे पहले आपको बताता चलूँ कि सिरल अल्मेडा हैं सीनियर साफ़ी, उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा है जी कि शॉर्ट वर्जन ऑफ नवाज शरीफ स्टोलन इलेक्शन शुड बी रिग्ड फॉर मी नॉट माई फैमिली। यानी कि वो यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि इलेक्शन जो चुराया गया है उसमें जो रिगिंग की गई है वो मेरे लिए होनी चाहिए, मेरी फैमिली के लिए नहीं होनी चाहिए। तो इस ट्वीट में के ज़रिए भी वो अपनी ये जो खबर है या इतला है, जो भी इसको कह लें, वो ये दे रहे हैं कि नवाज शरीफ इस मामले के ऊपर डट गए हैं कि वज़ीर-ए-आज़म में होना चाहिए, मेरा भाई नहीं होना चाहिए। और फिर इसी तरह से जो नवाज शरीफ के हवाले से आगाज़ में ही जो पहली खबर और जो डेवलपमेंट्स मैंने आपके सामने रखी कि किस तरीके से इकदाम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं और जो क्लैश है वो हो चुका है और इस पर ताकतवर हलकों का क्या उनको पैगाम है। आखिर में नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब के हवाले से भी बताता चलूँ वलीमा बेंच का इस वक्त क्या शोर है। अच्छा, हुआ कुछ यूँ है जी, जो कुछ इतलात सामने आ रही हैं, चीज़ें सामने आ रही हैं कि नेक्स्ट वीक जो है वो चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब और मज़ीद जो कुछ जजेस हैं वो लाहौर में बैठेंगे और वहाँ पर बेंच बनाए जाएंगे और वहाँ पर वो सारे जो जजेस हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा समेत वो केसेस की जो समात है वो करेंगे। अब लाहौर में वो क्यों जा रहे हैं, क्यों बैठ रहे हैं, अब इसमें एक इस चीज़ के साथ जोड़ा जा रहा है कि एक जज साहब जो हैं गालिबन अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, उनके साहबजादे की या रिलेटिव की शादी है तो उन्होंने ज़ाहिर सी बात वो लाहौर में ही अटेंड करनी है, तो क्यों ना ये बेहतर हो जाए कि वहीं पर बेंच बैठ जाए और दीगर जिन जजों ने भी वो अटेंड करना है तो वो भी लाहौर में ही हो। तो इससे क्या होगा जी कि बेंच का बेंच भी उधर बैठेगा, केसेस के केसेस भी सुन लेंगे और साथ ही वहाँ पर जो शादी है, जो तकरीब है, वो भी अटेंड कर ली जाएगी। तो ये इस वक्त जो तनकीद है वो हो रही है और इसको कंपेयर किया जा रहा है माजी में जस्टिस साकिब निसार साहब के एक इकदाम से। उन्होंने भी इसी तरह का एक इकदाम उठाया था और उसमें क्या हुआ था जी कि कोई तकरीब वगैरह थी किसी जज के हवाले से और उसमें क्या किया जी कि जो एक एक्स्ट्रा टीए वगैरह मिलता है वो भी लिया गया। यानी कि गए वो उधर अपने काम से थे लेकिन अपने उस ओहदे का क्या फ़ायदा उठा लिया गया कि केसेस भी उधर लगा दिए, क्योंकि ये तो फिर चीफ साहब के पास इख्तियार होता था, तो केसेस भी उधर लगा दिए, केसेस भी सुन लिए और साथ ही साथ वो तकरीब भी अटेंड कर ली और साथ ही साथ एक्स्ट्रा जो पैसे थे टीए की शक्ल में वो भी ले ली। तो अभी भी इसी तरह का जो इवेंट है वो होने जा रहा है और इस मामले को लेकर शदीद तनकीद की ज़द में है चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब। और साथ ही साथ इसको एक और एंगल ये भी इसका बताया जा रहा है जी कि लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त कोई 20-25 जजेस की तैनाती होनी है, यानी कि वहाँ पर जो असामियाँ हैं इतने सारे जजों की वो खाली हैं और बहुत सारे जो नाम हैं वो सर्कुलेट कर रहे हैं। बार्स जो हैं वो भी अपना जो रोल है वो प्ले कर रही हैं कि वो चाहते हैं कि उनके जो दिए गए नाम हैं उनमें से कोई जज जो है वो तैनात हो जाए। तो बहरहाल वो जो लिस्टें और ये जो मामला है इसको भी देखा जाएगा चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब की जानिब से, क्योंकि अल्टीमेटली जो फिर जजेस तैनात करने हैं वो फिर चीफ साहब भी इजलास बुलाएंगे, उसमें डिसीजन होगा और फिर ये जजेस तैनात होंगे। इससे पहले सिंध हाई कोर्ट में भी 6 जजेस तैनात हुए हैं और वो भी मंजूरी दी गई और फिर उस चीफ साहब की सरबराही में जो इजलास हुआ था फिर वजारत कानून का नोटिफिकेशन और फिर उन जजेस ने भी हल्फ ले लिया। तो ये जी 3 बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें थी, डेवलपमेंट्स थी जो कि आज के दिन हुई हैं। देखें नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, बल्कि नेक्स्ट जो 3 वीक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इमरान खान साहब के केसेस, इमरान खान साहब की रिहाई, फिर नवाज शरीफ का जो इस वक्त फड्डा डाल चुका है और फिर इसी तरीके से जो ताकतवर हल्के हैं उनकी जानिब से जो पैगाम, और फिर इमरान खान साहब ने जो तहरीक और जलसों का आगाज़ कर दिया है मुल्क भर में, और फिर इसी तरीके से चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा 6 जजेस वाला जो मैटर है, ये सारा का सारा नेक्स्ट जो 3 वीक्स हैं, इन 3 वीक्स में ये सारी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। इस पर जो भी चीज़ें होंगी आपसे शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।